तो ये 5 खाने हैं जिनको आप अगर छोड़ सकें तो आप जवानी की तरफ, मतलब कि जैसा आपको हकीकत में दिखना चाहिए उसकी तरफ एक कदम बढ़ा ले जाएंगे। जब आप इसको खाते हैं तो आपकी भूख ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए जितने भी चाइनीज़ आइटम बाज़ार में आप खाएंगे, 5 खाने जो आपकी उम्र को बहुत तेज़ बढ़ाते हैं, मतलब कि आप दिखने में बूढ़े दिखते हैं या जल्दी बूढ़े दिखते हैं। भैया हिसाब किताब ये होता है कि ऐसा कोई भी खाना जो लीवर को अच्छा न लगता हो, आमाशय अलग है, लीवर अलग है, ऐसा कोई भी खाना जो लीवर को अच्छा ना लगता हो वो आपकी उम्र को बढ़ा देता है। मतलब कि जब लीवर के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ रहा होता है तो आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ी हुई लगती है। उम्र बढ़ी का मतलब क्या होता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, आंखों के नीचे काले काले लाइनें आ रही हैं, यहाँ पर आपकी जो फैट है, मोटापा है, ये बढ़ रहा है, जिसको किन कहते हैं मेरे ख्याल से आप लोग भारत में। मतलब कि आपकी ये हड्डी नहीं दिख रही है और गर्दन ऐसे कर रहे हैं तो ये यहाँ पर काफ़ी भरा हुआ दिख रहा है। उसके बाद आपकी ये खाल है, ये ढीली हो रही है। उसके बाद आपका जो पेट है ये बाहर निकल रहा है। उसके बाद आपकी जो तसरीफ़ पिछवाड़ा है वो बाहर निकल रहा है। उसके बाद आपकी ये जो मसल्स हैं, ये पैर वाली, ये ढीली हो रही है। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि यही होता है जो खून को वापस दिल तक पहुंचाता है। मतलब दिल तो आगे धक्का मार के निकाल देता है, लेकिन खून को वापस भी तो आना होता है ना दिल तक। तो ये जो मसल्स होती है ये हमारे खून को वापस पहुंचाती है। बहुत ध्यान से अगर आप शरीर देखेंगे तो आधे से ज़्यादा शरीर आपका पैर है। इसका मतलब ये है कि आपको चलना फिरना बहुत है। अगर चलना फिरना कम होता तो पैर बहुत छोटे छोटे होते। आपके आधे से ज़्यादा शरीर जो है वो पैर है। तो खैर यहाँ पे बात करेंगे कि अपनी उम्र को 5 ऐसे खाने हैं जिनको ना खाएं। आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, आप वही खाएं जिससे कि आप स्वस्थ रहें। माने कि एक सड़क पे गड्ढा है, रोज़ आप गाड़ी से निकल रहे हैं और उस गड्ढे के ऊपर से निकल रहे हो, गाड़ी टूट रही है आपकी, और रोज़ आप उसका इलाज करवा रहे हैं, रोज़ सही करवा रहे हैं, लेकिन गड्ढा वहीं पर है, उसी के ऊपर से वो गाड़ी रोज़ निकल रही है। तो आप कितनी भी सर्विसिंग करा लो वो गाड़ी टूटेगी ही टूटेगी। तो आपको उस गड्ढे का इंतज़ाम करना है। तो ये 5 खाने हैं जिनको आप अगर छोड़ सकें तो आपका लीवर जो है वो बहुत खुश हो जाएगा। तो आप जवानी की तरफ, मतलब कि जैसा आपको हकीकत में दिखना चाहिए उसकी तरफ एक कदम बढ़ा ले जाएंगे। आपका रंग भी जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। एक और मैं क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि साफ़ रंग का मतलब क्या होता है। साफ़ रंग का मतलब ये होता है कि आपका जो इस जगह का रंग है, गले से नीचे पेट से ऊपर इस जगह का जो रंग है ये आपका असली रंग है। बाकी के जो रंग हैं वो आपके लाइफस्टाइल या आपके जीने के तरीके की वजह से बदल गए हैं। चेहरे पे इतनी क्रीम लगा ली है या शराब इतनी पी ली है तो शुगर बढ़नी शुरू हो गई। आपका जो यहाँ का कलर है वही आपका असली कलर है। अगर आपका लिवर ठीक चल रहा होगा तो आपकी जो नई खाल निकलेगी वो धीरे धीरे ओरिजिनल कलर पर निकलेगी। देखिए जब बच्चा नया पैदा होता है तो उसकी गर्दन और बॉडी के कलर में कोई फ़र्क नहीं होता, वो एक कलर होता है। हमारे शरीर में प्रकृति ने हमको एक कलर दिया है, कलर हमने अपनी लाइफस्टाइल की वजह से बदल लिए हैं। तो मैं 5 खाने आपको बता रहा हूँ, उससे आप दूरी बना लें, 1 महीने के लिए बना लें, आपको फ़र्क दिखाई पड़ जाएगा। और दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत लोग कह रहे थे मेरा पेट नहीं कम हो रहा है, उसके लिए अगर आप चाहें तो मुझे 7 दिन दे दें। नवरात्रि में 2 दिन निकल गए हैं, 9 दिन बाकी बचे हैं। 7 दिन का व्रत मेरे साथ आप कर लें। व्रत में कुछ भी नया नहीं खाना है, जो आप खा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही खाना है, लेकिन खाने का समय बदलना है बस। अगर आपने ये 7 दिन मुझे दे दिए, 7 दिन के अंदर आप अपने आप को खुद ही देखेंगे कि कितना परिवर्तन आ गया है। तो फिर और कुछ समय आप मुझे देंगे तो आपके शरीर में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बड़े परिवर्तन आ जाएं, जिससे कि आपके काले निशान गायब हो जाएं या कम हो जाएं, आपका रंग सही हो जाए, पेट कम होने लगे और ख़ास तौर पे ये फैट जो है ये कम हो जाए। अगर आप इस तरह की फास्टिंग, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, उसको अपने लाइफस्टाइल में ले सकें तो आपके बल्ले बल्ले आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 5 ऐसे आइटम जो आपको बूढ़ा करते हैं, ठीक है। उनको अगर अवॉइड कर ले जाएं तो आपका बहुत काम बन जाएगा। उसमें सबसे ऊपर तो शराब ही, क्योंकि शराब तो लीवर को ख़राब करती है, उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब आपको पता है। शराब जो है आपको तुरंत बूढ़ा करना शुरू करती है, क्योंकि शराब का और लीवर का एक बहुत बड़ा झंझट है। लीवर पे जोर की वजह से आपकी कोशिकाओं को सही पोषण नहीं मिलता है और उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, जहाँ से आपकी उम्र का जो सही आकलन है
वो होना कम हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अमीर घरों के लड़के लड़कियां, फिल्म स्टारों के लड़के लड़कियां ड्रग्स में पकड़े जाते हैं, दारू में नहीं पकड़े जाते हैं। तो ड्रग्स और दारू में यही एक पतला सा फ़र्क होता है। ड्रग्स बहुत नुकसान करता है लेकिन आपकी उम्र को बढ़ा हुआ नहीं दिखाता है। 5 खाने, कौन सा 5 खाना है? पहली चीज़ वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, वेजिटेबल, भैया इसमें क्या खराबी है, बढ़िया है, तो पेड़ों से निकला हुआ ऑयल है। देखिए यही सारा खेल है। सब्जियों में तेल नहीं होता है, वेजिटेबल्स में तेल नहीं होता है। तो जो तेल आप वेजिटेबल ऑयल के नाम से खाते हैं वो सब्जियों के बीज का तेल होता है और उसको बहुत ज़्यादा गर्म करके निकाला जाता है, इसीलिए वो सस्ता होता है। जितना भी रिफाइंड ऑयल है, पाम ऑयल से लेके सारी चीज़ जो भी रिफाइंड ऑयल है, उनको गर्म करके निकाला जाता है और गर्म करने के दौरान जो आपका फैट है वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाता है। हमारा शरीर अनसैचुरेटेड फैट को हजम नहीं कर पाता है। जो रिफाइंड ऑयल होता है वो ऑलरेडी बहुत गर्म करके निकाला गया होता है, वो तभी हजम होगा जब उसको आप ठंडा खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ भारत में हम लोग ख़ास तौर पे तेल को ठंडा नहीं खाते हैं। तेल को पहले कड़क करके गरमाएंगे, फिर उसके ऊपर उसमें लहसुन और मसाले वगैरह डालेंगे, तो तेल जो है सेकंड राउंड गर्म हो रहा होता है। तो जितना भी तेल होता है वो हजम नहीं होता है, वो जमा हो जाता है। बाकी खाना तो हजम होता है क्योंकि शरीर का आपका काम तो चल ही रहा है। तो आप जितने भी रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ है, आलू की टिक्की है, बाज़ार का कोई भी खाना है, कोई भी आदमी बाज़ार का आपको कोल्ड प्रेस सरसों के तेल का बना हुआ खाना नहीं खिलाएगा, घी का बना हुआ खाना नहीं खिलाएगा। कितना भी कह रहा हो शुद्ध देसी घी, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, नहीं खिलाएगा। कोल्ड प्रेस तेल होते हैं, उनको मंगाइए। मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, जो कोल्हू से पीस के तेल निकाला जाता था, तो वो तेल गर्म नहीं होता है और वो आप 2 या 3 बार घर पे गर्म भी कर सकते हैं और जब वो खाएंगे तो वो हजम भी हो जाएगा। नंबर 2, वे प्रोटीन पाउडर। ये नाम जिम जाने वाले लड़के हैं उन्होंने तो सुना होगा, लेकिन जो नॉर्मली घर पे मध्यवर्गीय लोग हैं उन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो उसको खाते ज़रूर हैं। ये पाउडर जिम में जो लड़के एक्सरसाइज करते हैं उनको एक दूध में मिक्स किया हुआ प्रोटीन का पाउडर होता है, उससे खाते हैं, उससे वो बल्ले बल्ले बनाते हैं अपने। उसमें क्या होता है कि उसमें सीधे प्रोटीन होती है जो आपकी मसल्स में जाती है, तो शरीर को काम कम करना पड़ता है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स हैं। आपने अगर सीधे प्रोटीन ले ली है, अगली बार जब आप खाना खाएंगे जो सीधे प्रोटीन वाला नहीं है, तो शरीर को आदत पड़ जाती है आसान काम करने की, तो वो आपके खाने से प्रोटीन को कम निकालता है, नहीं निकालता है, फिर आपको उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है। लेकिन सामान्य जीवन में हम लोग ये पाउडर कहाँ पे खाते हैं? जितनी भी आइसक्रीम है उन सब में ये पाउडर होता है। आइसक्रीम जो होती है उसमें शक्कर, और ये पाउडर जो वे प्रोटीन पाउडर होता है ये स्वाद पैदा करता है। वनीला आइसक्रीम हो गई, ये जितनी भी आइसक्रीम है ये आपको बूढ़ा करती हैं। तो आइसक्रीम या मिल्क प्रोडक्ट जितने भी पैकेट में बंद मिल रहे होते हैं वो आप ना खाएं, या महीने में बहुत से बहुत एक बार खाएं। लस्सी वगैरह है वो तो आप खुद बना रहे हैं, लस्सी भी जहर है, लस्सी के अंदर शक्कर होती है बहुत ज़्यादा। तो आप अगर बिना शक्कर की लस्सी बनाते हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो उसमें दही है, फल है, इलायची है, बाकी चीज़ें हैं, बहुत ज़रा से चीनी आप डाल लें, स्वाद का मन कर रहा है तो लस्सी वगैरह जो है वो ठीक है, कुल्फ़ी वगैरह है वो ठीक है, लेकिन जो आइसक्रीम्स हैं वो नहीं ठीक हैं। माल्टोडेक्सिन, बड़ा अजीबोगरीब नाम है। माल्टोडेक्सिन जो होता है ये एक तरीके का ग्लूकोज होता है, एक तरीके की शक्कर होती है जो शक्कर से बहुत ज़्यादा मीठी होती है। वो जो गोलियां चाय में डालने वाली बता रहा था मैं, उसी तरह का आइटम होता है, लेकिन वो नहीं होता, उससे बहुत सस्ता आइटम होता है। ये आम तौर पर जितने भी जूस बाज़ार में मिलते हैं, जो पैकेट बंद जूस होते हैं, उनमें मिलाया जाता है। और बहुत बार जो जूस बेचने वाले लोग हैं एक सफ़ेद पाउडर डालते हैं, वो शक्कर नहीं होता है क्योंकि शक्कर थोड़ी सी महंगी होती है। उस पाउडर को डालते ही जूस आपका मीठा हो जाता है। इसके अलावा जो पहले रसना आता था या रुआवज़ा है या कोई भी चीज़ जो बहुत गाढ़ी आती है जिसको फिर आपको पानी में घोलने के बाद उसको फिर शरबत बना के पीना है, उन सब में ये माल्टोडेक्सिन होता है। और ये शक्कर नहीं होती है, ये शक्कर से लगभग 70 गुना ज़्यादा मीठा एक पाउडर होता है जो आपके खून में सीधे घुसता है, इसीलिए आपको पीने पे बड़ा आराम, बड़ा आनंद आता है। रुआवज़ा पीजिए, पूरी रूह अफ़ज़ा हो जाती है। वो रुआवज़ा नहीं है, वो शक्कर है। पैकेट बंद जितने भी जूस हैं, पैकेट बंद जितने भी शरबत हैं, बाज़ार का जो जूस है जिसमें वो सफ़ेद पाउडर डाल रहा है या तो शक्कर के नाम से डाल रहा है, किसी और चीज़ के नाम से डाल रहा है,
वो आपको बहुत जल्दी बूढ़ा करता है, क्योंकि वो सीधे आपके खून में जाता है और सीधे आपकी कोशिकाओं को ज़्यादा खाना देता है। जैसे ही शक्कर खून के अंदर आती है, इंसुलिन एक्टिव होती है, इंसुलिन कहती है हमारी कोशिकाओं से कि भैया इसको हजम करिए, हम कहाँ रखें। और जब कोशिकाएं कहती है कि हम नहीं कर पाएंगे, घुसड़े डाल रही है अंदर, तो फिर इंसुलिन क्या करती है, उस शक्कर को कन्वर्ट करके फैट में जमा करके रख देती है। लेकिन जितने बार भी आप शक्कर खाते हैं उतने बार इंसुलिन को बनना पड़ता है। तो जब बहुत ज़्यादा बनना पड़ता है तो वो मशीन जहाँ पर इंसुलिन हार्मोन बन रहा है उसके ऊपर भी लोड पड़ता है, और एक समय फिर ऐसा आता है कि मशीन कहती है कि भैया हमसे ना होगा अब, और फिर वो इंसुलिन बनाना छोड़ देती है। आपके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगती है। शक्कर, बहुत मोटी भाषा में, शक्कर हमेशा बहुत धारदार क्रिस्टल, ग्लूकोज क्रिस्टल में होता है, जो आपकी खून की नसों को और आपकी कोशिकाओं को काटना शुरू करता है, जिससे कि आपकी कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं और आपको थकान वगैरह आनी शुरू हो जाती है, बार बार पेशाब आती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं शुगर के। शुगर पे किसी और दिन आएंगे। जितना भी पैकेट बंद शरबत है, पैकेट बंद जूस है, उससे दूरी बना लें। ये आपकी उम्र को बहुत जल्दी कम करता है। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है। जितनी भी मीठी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, शुगर जो उसमें होती है, जिसको ग्लूकोज हम लोग कहते हैं, इतनी सारी शुगर है, वो होता है एक्चुअली वही पाउडर है। अब आते हैं एथलोटॉक्सिन। एथलोटॉक्सिन जो है उससे भी हमारे लीवर की बड़ी दुश्मनी है, और ये हर घर में होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। उसको पुराने ज़माने में अच्छा भी माना जाता था। होता क्या है, ये एक तरीके का फंगस होता है, एक तरीके की फफूंदी होती है जो अनाज पे लगती है। मतलब कि मूंगफली अगर पुरानी हो गई है, अगर पुरानी मूंगफली खाएंगे तो आपको अजीब सी करछाहट आती होगी, ये वो टॉक्सिन होता है। रोटी अगर शाम की बनी हुई है और वो 24 घंटे के बाद आप खा रहे हैं, तो वो जो अनाज है उसके ऊपर वो फंगस लगना शुरू हो जाता है और रोटी का स्वाद बदल जाता है। तो जो बासी रोटी है वो ठीक नहीं होती है। आप बहुत से बहुत अगले दिन सुबह खा लें, लेकिन अगले दिन शाम को इंतज़ार ना करें और उसको दोबारा गर्म करके तो कभी ना खाएं। उसका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ था भी वो भी आपने फूंक दिया तेल वेल में डाल के। तो अनाज के ऊपर लगने वाला एक फंगस होता है और ये लिवर के काम में बाधा डालता है। तो जो बासी खाना है, बासी चावल है, बासी दाल है, बासी रोटी है, हम लोग ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। तीनों में कार्बोहाइड्रेट होता है। बासी का मतलब कि 24 घंटे से ज़्यादा रखा हुआ अगर कोई चीज़ है तो उसे ना खाएं। MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामाइड, भैया ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। ये भी बहुत नुकसान करने वाली चीज़ है। आपके लीवर का बिल्कुल कबड़ा कर देता है और आपके चेहरे पर बुढ़ापा लाना शुरू कर देता है। समय से पहले जो झुर्रियाँ आती हैं, मतलब कि आपकी खाल जो है वो ढीली होनी शुरू हो जाती है, उसके लिए MSG बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको दूर रखें। किस चीज़ में होता है ये मुख्यतः निकाला जाता है कॉर्न, भुट्टे से, भुट्टे के आटे से और चर्बी से, जानवरों की चर्बी से, खास तौर पर सूअर और गाय की चर्बी से इससे निकलता है, और ये रेडीमेड खानों में स्वाद पैदा करता है। जितने भी बर्गर आप खाते हैं उन सब में ये MSG पाउडर होता है, उन सब में ये MSG होता है। आपने कभी पैकेट वाला चिप्स खाया होगा और घर के बने चिप्स खाए होंगे। घर के बने चिप्स एक समय के बाद आपका मन भर जाएगा, लेकिन जो पैकेट वाला चिप्स है वो पैकेट ख़त्म करके ही मानेगा, और कभी कभी वो दूसरा पैकेट भी खुलवा लेगा। ये एक भूख को धोखा देने वाला तत्व होता है। जब आप इसको खाते हैं तो आपकी भूख ख़त्म नहीं होती है। इसीलिए जितने भी चाइनीज़ आइटम बाज़ार में आप खाएंगे उन सब में ये MSG मिलाया जाता है। आपको ये कह के मिलाया जाएगा कि ये तो कॉर्न पाउडर है। कॉर्न पाउडर सस्ता नहीं होता है, महंगा होता है। आम तौर पर जानवरों की निकाली हुई चर्बी से बनाया जाता है। जितने बर्गर हैं, जितने भी फ्रेंच फ्राइज़ है, फ्रेंच फ्राइज़ की ऊपर की जो कोटिंग जो उसको क्रिस्प बनाती है, उसमें MSG की भरपूर मात्रा होती है। चिप्स हैं, पैकेट वाले जो चिप्स हैं, उन सब में MSG होता है, क्योंकि उसके बिना उस चिप्स को आप भर पेट नहीं खाएंगे। मकई का आटा बहुत नुकसान करता है। जिन जिन खानों में मकई का आटा पड़ता है वो खाने आम तौर पे स्वादिष्ट खाने होंगे और वो आपके शरीर को नुकसान करते होंगे। खोज के देखिए किन किन में पड़ता है। तो MSG से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि बाज़ार की चीज़ें कम से कम खाएं। इन सबको नहीं खाना इलाज नहीं है, इन सबको कम खाना है, धीरे धीरे कम करें। तो ये 5 आइटम जो थे इनको आप रिवर्स करके देख लें। इनको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, 1 महीने अवॉइड करिए, आपके शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अब आती है बात 7 दिन के व्रत की। इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम कल परसों में मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन आज के लिए आप ये कर लें। उसके लिए आज जो बेसिस बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप जो खा रहे हैं बिल्कुल वही खाते रहें, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ बदल लें कि दिन में 2 खाने, उससे ज़्यादा नहीं। 1 चाय, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत मन नहीं मान रहा है तो दूसरी चाय बीच में पी लीजिए।
कोशिश करिए बिना शक्कर की। अगर स्वाद सही नहीं होगा तो आपका शरीर धीरे धीरे कहेगा भैया ये हमको नहीं चाहिए। चाय बहुत ख़राब चीज़ होती है, उसके अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते हैं, इतनी गर्म होती है, और आप पेट में डाल लेते हो, फिर कहते हो खट्टी डकारें आ रही है, ये है वो है। भैया खौलता पानी पेट में डालोगे तो सब अगड़म भगड़म हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो चाय कोशिश करिए मत पीजिए। शाम का खाना, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। शाम का खाना आपके सोने जाने से 3.5 घंटे पहले कम से कम, मतलब कि 3.5 घंटे में वो आमाशय से निकलकर आंतों के रास्ते नीचे की तरफ पहुंच चुका होता है, तब आप सोने जाइए। आमाशय में भरा हुआ खाना लेके बिस्तर पे मत जाइए, पहली चीज़। दूसरे दिन मतलब कि जो आप नाश्ता करने का समय है उसको आप आगे बढ़ा लीजिए। आपके 7वें दिन के बाद आप लंच ख़त्म करेंगे और जो नाश्ता है, नाश्ते और लंच को एक में कंबाइंड करेंगे, इसको नाम दिया है ब्रंच। आप ब्रंच करेंगे, लेकिन ये 7 दिन आपको ट्रेन करना है। सुबह के नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी कहता है सुबह का नाश्ता किंग साइज फलाना ढिमाका, कुछ नहीं, अपना विज्ञापन कर रहा है। हमारे शरीर में, हम लोग खेतों में अब काम नहीं करते हैं, पहले करते थे। हम लोग रिक्शा बहुत कम लोग चलाते हैं, जो चलाते हैं उनके लिए है ये काम की बात, लेकिन जो ऑफिस दफ्तर जा रहे हैं उनके लिए सुबह के नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह का नाश्ता साथ में लेके जाएं और तब खाएं जब आपको भूख का एहसास हो, बिल्कुल मन नहीं मान रहा हो, जो पहला ब्रेक आ रहा हो, तब खाएं। जब आपको भूख का एहसास होना शुरू हो जाएगा तभी हमारा शरीर हमारे जो इकट्ठा किया हुआ खाना है उसका इस्तेमाल शुरू करता है। जब शरीर को लगता है कि भैया अब खाना कहीं से नहीं मिलेगा, तो जो बचा के रखा है उसको खर्च करना शुरू करता है। तो जब तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा, आपका वज़न कम नहीं होगा। तो ये 7 दिन आपको ये करना है कि आज शाम का खाना जितने बजे भी आप खाते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। सोने का समय खाने के 3.5 घंटे के बाद होना चाहिए। खाने के बाद और सोने से पहले बीच में कुछ नहीं खाना पीना, गाजर मूली कुछ नहीं खानी है। बहुत मन नहीं मान रहा है, खाली खीरा खा लीजिए। और सुबह का नाश्ता जो है, कल से सुबह का नाश्ता बंद, और उसको कम से कम 2 घंटे आगे बढ़ाइए। 7 दिन करिए। 7वें दिन आपको अपना शरीर काफ़ी फुर्तीला नज़र आएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं सबके लिए है। आप भूख से मरेंगे नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। केवल उनके लिए नहीं है जिनका सुबह का नाश्ता ना लेने की वजह से हाथ पैर कांपना शुरू हो जाए। सर दर्द बहुत नॉर्मल चीज़ है, सर दर्द हो रहा है पानी पी लीजिए, सर दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं प्री डायबिटिक हो सकते हैं, शुगर की मरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको सुबह का नाश्ता ना लेने पर हाथ पैर काँप रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद कल इसको ट्राई करिए और परसों डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आप डायबिटिक होने की तरफ जा रहे होंगे। आप यकीनन मोटे होंगे, वरना ये हो ही नहीं सकता है। अगर आप मोटे हैं, नाश्ता ना लेने पर आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, आप शुगर के मरीज बनने वाले हैं। ज़्यादा हो जाएगा, ये रोक लेते हैं आज, फिर मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना,